हेलो मोहित, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? आप कौन? अरे मुझे पता लगा तुम्हारी मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया। सोसाइटी में ही हूँ, बड़ा भाई समझो मुझे। शादी के लिए लड़की देख रहे हो ना तुम? तो मैं बहुत लड़कियों को जानता हूँ, तुम मुझे बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? भैया 3-4 चीजें तो हैं। हाँ। कुछ रिक्वायरमेंट तो होती है हर इंसान की। मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि? खाना बनाना आना चाहिए भाई। अच्छा, खाना बनाना आना चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए उसे। हाँ, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ तो भाई खाना तो मस्ट है कि टेस्टी खाना खिलाए मुझे बना के। ठीक है, ठीक है। भैया दूसरी रिक्वायरमेंट, फैमिली आप जानती हैं, कोई साथ नहीं देता है किसी का। तो मैं चाहता हूँ, हमारी फैमिली है, चाचा ताया सब कुछ हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जॉइंट फैमिली में रहने वाली हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस 2 रिक्वायरमेंट है ना भैया आपकी? नहीं 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 भैया, 2-3 रिक्वायरमेंट और हैं। और क्या है? जैसे कि लड़की को क्रिकेट पसंद होना चाहिए बहुत। टेस्ट क्रिकेट का जो मजा है ना, 5 दिन बैठकर आराम से मेरे साथ क्रिकेट देखे वो। ठीक है मोहित, मैंने सब कुछ लिख लिया है, मैं ढूंढता हूँ कोई लड़की आपके लिए। और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और क्या है? जैसे कि पेट नहीं होना चाहिए घर पे। जैसे लड़कियां पोस्ट डालती हैं डॉग्स के साथ अपनी और पेट के साथ, तो पेट बिल्कुल नहीं भाई, मैं झेल नहीं सकता हूँ पेट। और एक और बात भैया, हाँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए, सुबह टाइम से उठ जाएं, 6 बजे तक कम से कम उठ जाएं। ये नहीं कि भाई लेटे ही हुए हैं, लेट उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। मतलब 6 बजे तक तो उठना ही है। तो मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं है। कौन बात कर रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, आप बताओ तो सही, कौन बात कर रहा है? अरे मैं एक एक्टर और सिंगर हूँ, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? जो पॉइंटर्स तुमने दिए हैं उसमें तो मेरा कोई, मैं नहीं कर सकती वो सब। मुझे तो तुम अच्छे लगे थे। मैं कहाँ से अच्छा लगा था? आपने मुझे कब देखा? तुम्हारी इंस्टा की प्रोफाइल देखी थी मैंने, लेकिन हमारा कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है। नहीं नहीं, आप बताओ तो सही, इश्यूज क्या हैं? मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, क्योंकि देखो मुझे खाना तो बनाना नहीं आता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बनाना आता है। इवन मैं तो सोच रहा हूँ बेकरी का कुछ स्टार्ट कर लूँ। आप बताओ, हम मिल सकते हैं? सिर्फ खाने बनाने से कुछ नहीं होगा। देखो मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती हूँ, मैं बचपन से न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ। सही कह रहे हो आप, न्यूक्लियर ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है मेरे चाचा ताया ये सब लोग जमीन हड़प रखी है इन्होंने हमारी, तो मैं भी चाहता ही हूँ हम रह लेंगे, न्यूक्लियर भी रहेंगे। मुझसे क्रिकेट मैच नहीं देखा जाता है, मैं नहीं देख सकती हूँ क्रिकेट। हाँ ठीक कह रहे हो आप यार, ये कौन देखता है इतना मैच, इतने लंबे मैचेस। मैं खुद 2 ओवर देखता हूँ लास्ट मैच के, बस जब खत्म होने वाला तो होता है उसके बाद ही जस्ट देखता हूँ। कौन देखता है? इतना सट्टा चल रहा है मैच में, कोई फायदा नहीं मैच देखने का। वो बात नहीं रही मैचेस में। एंड आई लव डॉग्स, आई हैव 3 डॉग्स। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो 4-5 डॉग्स का भी हो सकता है। मैं भी आ रहा हूँ ना आपके पास रहने के लिए, तो मैं उनकी केयर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव एनिमल्स एक्चुअली। हाँ तो कैट्स भी रख लेंगे, सब एनिमल्स रख लेंगे, जू खोल लेंगे यार हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डॉग्स कैट्स रखेंगे, बट सुबह सुबह तुम्हें ही उन्हें घुमाने ले जाना होगा, बिकॉज मैं तो देखो लेट उठती हूँ, मैं रात को लेट सोती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ। हाँ यार, मेरा भी शेड्यूल बहुत खराब है। मैं 10 बजे रात को सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं अपना शेड्यूल ठीक करूँ, रात को 2-3 बजे तक सोऊं, 10-11 बजे तक उठूं। तो तुम अगर मेरा साथ दोगी तो ये हो पाएगा पॉसिबल। तो फिर हम कब मिल सकते हैं? जब तुम बोलो भाई, मैं तो मिलने को रेडी हूँ, बताओ। तुम क्या कर रहे हो यार अभी तक? तुम जाओ ना, मेरी उनसे बात कराओ। अरे लेकिन बात ही नहीं बन सकती ना तुम्हारी। तुम्हें चाहिए कोई लड़की खाना बनाती हो, बनाती नहीं है ये। तुम्हें चाहिए कि कुत्ते ना हो घर पे, इनके बाद तो 4 हैं। तुम्हें चाहिए कि क्रिकेट देखे, क्रिकेट ये देखती नहीं है। सुबह ये उठती है अपना आराम से, क्या कर सकते हैं? जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती। अरे एक काम कर सकते हैं यार, तू फोन कर भाई, उसको फोन दे। मुझे क्यों गाली दे रहा है यार? मैंने क्या किया है यार? हेलो हेलो रियाज जी, क्या हाल चाल? ठीक हूँ सर। सर ये आपका नंबर मेरे को भटनागर जी ने दिया था। वो ये बता रहे थे कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं। तो ये फ्लैट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, और संडे अगर आप कहेंगे तो संडे में दिखा भी दूंगा अगर आपके पास टाइम। संडे छुट्टी होती है आपकी? जी जी जी, मेरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर एक मैं फ्लैट बता रहा हूँ, अच्छा फ्लैट है, मेरा खुद का देखा हुआ है, बहुत बढ़िया फ्लैट है। अच्छा। हाँ, 2nd फ्लोर है। हाँ जी सर। 2nd फ्लोर है, विद लिफ्ट है। अच्छा, लिफ्ट है। और सर वो सनलाइट रूफ है क्या? सनलाइट? हाँ सनलाइट है, मतलब उन्होंने कहा था ईस्ट फेसिंग के लिए ना, ताकि सूरज आ सके। वो ईस्ट फेसिंग है। जी, मुझे ईस्ट फेसिंग ही चाहिए था कि ताकि सनलाइट आ सके। और हाँ बच्चे हैं घर में, बूढ़े भी है ना, तो सनलाइट बहुत जरूरी है। नहीं, सनलाइट का तो मैंने पहले से ख्याल रखा है। और लिफ्ट है इसमें, और बाकी इसमें सर 2 पार्किंग दे रहे हैं आपको। एक स्कूटर पार्किंग है, एक कार पार्किंग है। मतलब हर किसी की अलॉटेड है, आप आए अपनी गाड़ी पार्क कर दिए। तो संडे अगर आप चाहो तो संडे देख लो सर फ्लैट। सर ठीक है, संडे को तो आ जाऊंगा। वैसे और भी काम था। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ। उसमें जिम वगैरह भी है क्या? जिम मतलब सोसाइटी का जिम है, मतलब उसमें तो नहीं है, सोसाइटी का जिम दे रहे हैं इसमें।
सोसाइटी का अच्छा। जिम है, आपको ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं। स्विमिंग पूल अभी सर्दी में तो नहीं, गर्मी में तो ये है कि बच्चे बच्चे आपके वहाँ पे एंजॉय कर सकें। हाँ, बाकी सर ये एम्यूनिटीज में काफ़ी चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं। अपना लॉन टेनिस कोर्ट है हाँ, हाँ। और ये आपका क्लब है, कैरम बोर्ड। बच्चों के लिए, हाँ जी, अच्छा सर, बच्चों के लिए पार्क वगैरह, पार्क है सर। पार्क तो 2 है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ, इसमें 2 पार्किंग हो गई, प्लाक हो गए। और सर सबसे अच्छी बात ये है, ये आपकी कम्युनिटी सेंटर करीब में है। आप मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएगी मार्केट। जी 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 जी। दो मार्केट बहुत जरूरी है सर। मार्केट तो बहुत जरूरी है सर, मार्केट बहुत जरूरी है। स्कूल है सर, मुझे 3 स्कूल है, बहुत अच्छे हैं। अरे बेहतरीन बेहतरीन। हाँ जी, हाँ जी। ये तो नहीं, मार्केट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय की बहुत जरूरत पड़ जाती है और मैं बिल्कुल फ्रेश दूध का चाय पीता हूँ। नहीं वो सर, ये दूध वूध सब यहाँ डेयरी भी है, वैसे भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है, सही है, फिर तो संडे सही फिर है। आप फैमिली के साथ आ जाओ, एक बार देख लो, ताकि मैं चाबी ले लूंगा फ्लाइट की। अरे बहुत बढ़िया सर, मैं संडे को आ जाऊंगा। हाँ। लेकिन सर एक मैं जो मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है या फिर बस स्टॉप सर कैसा है? मेट्रो मैं आपको बताता हूँ सर। मेट्रो अगर आप ई रिक्शा में बैठते हैं ना, आपको 2.5 मिनट नहीं लगते। अगर आप मान के चलो पैदल भी जा रहे हो ना, 5 मिनट से 6 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओगे। क्योंकि सर आपने पार्किंग के बारे में तो बता दिया। हाँ, नहीं सर, मेट्रो का लेकिन क्या मेट्रो कभी कभी हाँ। कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रैफिक से बचने के लिए अपन चाहते हैं कि चलो मेट्रो ले लेते हैं। सर वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। पब्लिक कन्वीनियंस है सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वैसे भी यूज करना चाहिए। संडे आप आ जाओ, फिर मैं चाबी ले लूंगा, वहीं चाबी मैं उनको बुला भी लूंगा और चाबी ले लेके फिर अपना आधा 1 घंटा निकाल के भाभी को भी ले आओ आप, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी। नहीं अच्छा सर, इसका डिमांड क्या है? 480 करोड़ सर, 480 करोड़ मांग रहे हैं। बाकी मैं बता रहा हूं आपको, 476 करोड़ में मैं लॉक करा दूंगा। कहाँ गए सर? हेलो, अरे चुप। संडे दिखा दूं? अबे चुप चुप। गए क्या? उस वक्त से दिमाग खराब मैं कर रखता हूँ। चलिए सर, मैं रखता हूँ, फिर आपको लेनी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है? हेलो। हाँ जी, विजय कुमार। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। ये नोएडा सेक्टर थाने से बोल रहा हूँ। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? हाँ सर, किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं है, कॉल तो मैं करते ही हूँ। जी सर, मैंने करा था अप्लाई जी। कब अप्लाई किया है? सर अभी 15-20 दिन पहले ही किया था मैंने अप्लाई ना उसके लिए। कौन है फैमिली में आपके, कौन कौन है? सर मतलब फादर मदर है मेरे साथ, वो रहते हैं सर, मेरे साथ ही रहते हैं सब ना। अच्छा, साथ में रहते हो? जी हाँ सर। अपना है घर या किराए पे है? नहीं सर, अपना है, अपना घर है सर। कब से है इस घर में, आप कब से रह रहे हो? सर मैं बाई बर्थ अपना मतलब जब से पैदा हुआ हूँ जब से रह रहा हूँ सर इस घर में तो मैं। अच्छा। जी। तो घर किसके नाम है? फादर के नाम है, आपके नाम है? फादर के नाम है सर, मेरे फादर के नाम है वो तो। फादर के नाम है? हाँ। हाँ, मेरे को, मैं ये थाने से ही बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपसे बात करूँ मैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कॉल कर लिया। नहीं वो ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी कहाँ, छुट्टी पे हो या ऑफिस हो या घर पे हो? मैं सर घर पर ही हूँ। हाँ। अच्छा, घर पे हो आप? जी। तो पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो आप? सर मुझको जाना था जरा बाहर, उसी के लिए मैंने ना ये अप्लाई किया था। अच्छा। पासपोर्ट एक बार बन जाएगा तो मैं आसानी से मतलब आना जाना कर सकता हूँ ना, फिर बाहर कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझको ना। कहाँ जा रहे हो? सर दुबई जा रहा था। दुबई क्या जी। मतलब घूमने जा रहे हो या नौकरी वोकरी ढूंढने जा रहे हो? हाँ सर, अभी मतलब जॉब के ही लिए जा रहा था कि मतलब वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह निकली हुई है काफी, मेरे फ्रेंड ने बताया था ना। तो फिर मैं मतलब इसीलिए अप्लाई भी किया था मैंने पासपोर्ट का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल करा। नहीं, मैं तो थाने में बैठा हुआ था, मैंने कहा बात करूँ आपसे। हाँ सर, मैं थाने में बैठा हुआ था, अभी थाने से बोल रहा हूँ मैं। जी सर। हाँ, तो अभी शुरू में कितने दिन के लिए जाओगे आप? सर अभी तो ज्यादा नहीं, बस 8-10 दिन के लिए जाऊंगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊंगा। मतलब एक बार वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर शिफ्ट हो जाऊंगा वहाँ पे थोड़ा टाइम। अच्छा, मतलब पूरा इरादा है शिफ्ट होने का ना? जी सर, वहाँ पर मतलब मैं जॉब के पर्पज से जा रहा हूँ ना। हाँ, सुना है मैंने, वहाँ पे जॉब वॉब ठीक है, मतलब पैसे वैसे अच्छे मिल जाते हैं, टैक्स वैक्स नहीं है तो बचा लो। हाँ सर, उसी के लिए जा रहा था, थोड़ा सा फैमिली को भी सपोर्ट हो जाएगा ना मेरे साइड से। नहीं तो फिर तो पासपोर्ट बनवा लो आप। तो सर पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई किया ना मैंने। हाँ, नहीं सही किया, अप्लाई किया, फिर बनवा लो आप। इनसे बात करके ना, इनसे कहो कि भाई आपका वेरिफिकेशन कर दें ताकि जल्दी हो जाए। तो सर आप थाने से बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं तो थाने से बोल रहा हूँ। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए ही रह रहा था मेरा केस ना। हाँ, नहीं तो आप इनसे कह देना किसी वक्त आके ना कि भाई मेरा वेरिफिकेशन जल्दी कर दो ताकि काम जल्दी हो जाए, ठीक है ना? तो मतलब फिर आपने कॉल क्यों किया था? मैं तो खुद थाने आया हुआ था, मेरा खुद पासपोर्ट अभी वेरिफिकेशन रुकी हुई है ना,
तो ऐसे जो साहब तो अभी है नहीं, बाहर गए हुए हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ लाइन में। तो मेरे को पता चला कि आप भी बनवा रहे हो। मैंने कहा चलो कोई तो अपने जैसा है। तो ये आप भी इंतजार कर रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आपको जाना है दुबई, मैं तो घूमने का प्लान कर रहा था। मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ फैमिली को लेके। अब देखो कब तक आता है। यार तुम तो कह रहे थे कि थाने से बोल रहा हूँ। मैं तो अब भी थाने से बोल रहा हूँ, थाने आया हुआ हूँ ना मैंने कब कहा, नहीं कहा कि थाने से बोल रहा हूँ। तो मुझे कॉल क्यों करा था अगर थाने से फोन ऐसे कर रहा हूँ पूछने तो के लिए कि आपका हो गया नहीं हो गया, आपका हो तो मेरा हो फिर। अबे तो भाई मुझे फोन करने का क्या मतलब था? मैं अरे तो एक तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एक तो पूछ रहा हूँ कि दोनों एक से हैं, दोनों परेशान हैं। पूछ रहा है तो मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? मैं समझ रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया मेरे तो पास। क्यों समझे? मैंने समझवाया, मैंने तो ये बोला, मैंने बोला थाने से बोल रहा हूँ, आपने आप शुरू हो गए। हाँ जी हाँ जी, थाने से बोलना है, मैं रख रहा हूँ भाई वेरिफिकेशन, अपनी कराओ जो कराना है। ठीक है भाई, जो कराना है मैं रख रहा हूँ। ओके बाय। हेलो हेलो, ये विशाल जी? हाँ जी जी, कौन बोल रहा है? विशाल जी पहचाने नहीं शायद आप। मैं शांतनु बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, ये 4 साल पहले मेरी शादी थी, तो आपने टेंट भी आपसे ही लिया था। आपने कहा था केटरिंग भी, टेंट आपको याद आया? ये जब मेरे चाचा आए थे शुरू में आपसे बात करने, टेंट वाला। ये मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जब हम आपके पास आए थे ना, आपने कहा था कि कहीं और भी पता कर लो, फिर रेट पे बात हो रही थी, तो टेंट आपसे ही लगवाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गए आप? हाँ हाँ, वो चाचा जी, हाँ हाँ। जी, जी, जी। वो याद आया ना जब मैं कह रहा था कि यार ये तो महंगा पड़ रहा है, आप कह रहे थे कि नहीं एक ही बार शादी होती है, बजट बढ़ा दो। याद आया? हाँ हाँ, याद आ गया। वो चाचा जी वो कह रहे थे ना मिठाई वो याद आ गया, याद आ हाँ, गया। अब वो याद आया आपको जब हम कह रहे थे कि नहीं कम ही रख देते हैं? आपने कहा था कि एक ही बार होती है शादी, इसको बढ़ा दो। हाँ, मैंने बताया था चाचा जी को, मैंने समझाया था। मिठाई में 2-4 आइटम थे, मजा आ गया, बहुत अच्छा। हाँ। आप कह रहे थे ना पहले टेंट की बात कर रहे थे, आपने केटरिंग भी आपने करी थी। मैंने कहा था मेन्यू भी कम रखो, आपने कहा था कि यार बढ़ाओ अच्छी शादी। हाँ, मैंने इसलिए बताया था, और आपके चाचा जी ने भी बताया था कि भाई किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं ये तो है, ये तो आपने बताया था कि किसी चीज को किसी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर मेरे ख्याल से फ्लावर्स भी आपने दिए थे ना, फूल भी आपसे लगवाए थे हमने। हाँ, काफी फ्लेवर यूज किया था। वो याद है आपको? मैं कह भी रहा था कि कम लगाओ। आपने कहा था अरे यार पैसे मत देखा करो, एक ही बार होती है। अरे नहीं शादी तो जनाब एक ही बार ही होती है वाकई में। हाँ जी। सब कुछ बढ़िया था, एकदम जबरदस्त था, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ, और इनफैक्ट इसमें फ्लावर मैंने जो है बाहर से भी, इंडिया से बाहर से भी मंगवाया था। ये सिर्फ आपके चाचा जी। हाँ, फ्लावर भी आपने, उसका बिल भी दिया था आपने, फ्लावर भी आपने स्पेशल मंगवाए थे। याद आ गया? हाँ, शादी में जो भी लोग आए हुए थे वो तारीफ भी कर रहे थे। हाँ, नहीं मुझे भी ये तारीफ तो कर रहे थे शादी में। मैंने कहा भी था कि इतना मत करिए, आपने कहा था नहीं देखना आप तारीफें करेंगे। याद है आपको? जी हाँ, आपके सोफे के पीछे टोटल जो बिल्कुल नेचुरल फ्लावर था वो। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल था? हाँ, बिल्कुल नेचुरल था, तभी तो। इसीलिए उसका ज्यादा बिल बना था ना मेरे ख्याल से, नेचुरल की वजह से, वरना तो आर्टिफिशियल तो। बस थोड़ा सा मैंने ये किया था क्योंकि सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, और आप लोग अच्छा, सब कुछ सही थे। मजा आया, अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो भी हो, पैसे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन सब कुछ जबरदस्त था, अच्छा था। क्या जबरदस्त था? मैनेजमेंट अच्छा था, मेरा मतलब है। काका मैनेजमेंट तलाक हो गई मेरी परसों। डिवोर्स। और मैं कह रहा था आपसे कि इतना पैसा मत लगाओ आपने। नहीं ये ही होता है, ये खुश होंगे हो रहे हैं, खुश हो गई मेरी डिवोर्स। गई वो, मैं बहुत समझाया, गई बड़ी मुश्किल से, वो केस वेस हो गया फिर सब। मैं उससे भी कह रहा था वाइफ से कि इतने फ्लावर्स लगाए थे उन्होंने, वो कह रहे थे कि मेन्यू बढ़ा दो, वो कह रही मेरे जूते पे। मैंने ये तक कहा, हमने जब इन्होंने आपका नाम लिया, मैंने कहा हम तो बहुत छोटी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं यार पहली बार होती है, इतने पैसे मेरे खर्च हुए, कह रही मेरे जूते पे। हो गई डिवोर्स। मैंने तो बहुत तकलीफ वाली बात है। तकलीफ वाली बात है। तकलीफ कम हो जाती है। आप भी तो पीछे पड़ गए थे। नहीं सर, मेरी तो कामना यही बची कि छोड़ो यार, अब छोड़ो आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा मैं किस दिन आपके पास, ठीक है सर? मैं आपका दर्द समझ नहीं, सकता हूं। दर्द तो जब समझना चाहिए था ना, जब मैं कह रहा था छोटा रखो। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेरे भाई जैसे। हाँ, मैं भाई जैसा हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड जैसा नहीं रहा। ये पता नहीं अब कोई ये तो कह नहीं सकती आप मेरे हस्बैंड जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे।